जो भगवत चर्चा सुनता रहता है रोज, तो सर्वसंगोपहो हिमाम, सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम, सत्संग आपको सब संगों से अलग करके भगवत अनुरागी बना ही देगा। कौन ऐसा है जो प्रभु की चर्चा सुनते सुनते अघा जाए? नारद आदि महात्मागण, बड़े बड़े साधुजन जिनका सदैव यश गान करते रहते हैं, अहोभाग्य है उन मनुष्य शरीरधारियों का जो अपने कर्ण रंध्रों से भगवत चर्चा सुनते रहते हैं। उनका संसार चक्र में डालने वाला ये विकार, घर गृहस्थी की आसक्ति, ये उसे अब अगला जन्म नहीं करने देगी। घर गृहस्थी की आसक्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह आदि, उसको अगला जन्म नहीं दे सकते जिनके कानों में रोज भगवत चर्चा पड़ती है और वो भगवत चर्चा सुनते हुए कभी अघाते नहीं। 84 लाख योनियां हैं कर्मानुसार। इन 84 लाख योनियों में जीव भ्रमित होता है। इस योनि में एक एक योनि लाख लाख प्रकार की है। एक योनि लाख लाख प्रकार की है। अब जैसे रेंगने वाली योनि, अब रेंगने वाले में कितने प्रकार के जीव हैं? सांप हैं, खन खजूर हैं, केचुआ, कितने प्रकार के जीव हैं रेंगने वाले में। एक है जलचर, अब जल में कितने प्रकार के जीव हैं। वायु में उड़ने वाले कितने प्रकार के जीव हैं। एक एक योनि में लाख लाख योनियां, उन लाख लाख योनियों में कई कई बार जन्म। अरे बड़ा प्रपंच है, बड़ा दुर्गति है जीवों की। अन्य योनियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है बहुत ही घृणित है। कैसे तुम्हें बता, 1.5 घंटा धीरे धीरे जला जला करके पका रहे हैं पशुओं को, फिर उन्मत्त होकर मदिरा पान करके उसका खान पान कर रहे। क्या कैसी दुर्गति जीते जीव अपनी कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में एक एक योनि में लाख लाख प्रकार की योनियां, एक एक योनि में लाख लाख बार जन्म होना। ऐसे थोड़ी है प्रपंच हाहाकार। ऋषिजन इसलिए कर रहे हैं कल्याण कर ले, भूल मत कर। यही एक चांस है मनुष्य दे जिससे तू अपना कल्याण कर सकता है, अन्य योनियों में नहीं। अब सोचो उस जीव की क्या हालत है। हाथ पैर बंधे हुए लोहे की छड़ में फंसा हुआ है, आराम से धीरे धीरे अग्नि उसे जला रही, वो कीक रहा है, चिल्ला रहा है और वो आनंदित हो रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा पीते जा रहे हो, देख रहे हैं पक रहा है। पका लो, तुम्हारे तो खाने के काम में आएगा, तुम खाने के भी काम में नहीं आओगे। ऐसी तुम्हारी हालत काल करेगा। जब वो जलाएगा तो तुम खाने के काम में भी नहीं आओगे। बहुत होश में, बहुत होश में, बहुत होश में। ये कर्म तुम्हारा कहीं बख्शने वाला नहीं, तुम्हें दंड देगा। 84 लाख योनियां, एक केवल मनुष्य योनि जिनमें आप अपना उद्धार कर सकते हो। मानव जीवन गिने चुने श्वासों वाला है, गिने चुने श्वासों वाला। इतनी श्वासें आपकी हैं, बस प्रतिपल माइनस होता चला जा रहा है, खत्म होती चली जा रही। यहां हम आनंदित हो रहे हैं, 30 वर्ष के हो गए, 35, अरे आनंदित नहीं, 35 वर्ष गए जीवन के। मूल कार्य के लिए जो आए हो भगवत प्राप्ति, उसमें क्या किया? बोले कुछ नहीं, अभी तो खेलने खालने की उम्र है। मरने की उम्र कौन सी है? कभी भी तो मर सकते हो, तो अपना काम क्यों नहीं बना लेते? राधा राधा राधा। यही अवसर है जीव आवागमन के अनादि चक्र से अपना छुटकारा करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। जन्म मृत्यु का चक्र कब तक चलेगा अकल्पनीय, कल्पना भी नहीं कर सकते। काल चक्र आपको घुमाता रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति का अवसर है। ये काम क्रोध लोभ और मोह, ये 4 प्रधान ऐसे हैं जो इस चक्र को चलाते रहते हैं। आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलाते रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, इन्हीं को नरक की गति कहा गया है। इनमें से किसी में भी एक में पैर पड़ जाए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में,
फौरन चारों आज करके उसे घुमाने लगेंगे, बार बार जन्म, बार बार मरण। नरक की दारुण यंत्रणा हर योनि में उसको प्राप्त होगी। केवल मनुष्य योनि ऐसी जिससे अपने को बचा सकते हो। केवल मनुष्य ही सत्कर्म करने में स्वतंत्र है, नवीन कर्म करने में स्वतंत्र है। अन्य प्राणी तो पूर्व में जो संचित कर्म गोदाम लगा उसी को भोगते रहते हैं। वो अशुभ कर्मों का नाश करते रहते हैं, भोग भोग करके। वो नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं कर सकते। मनुष्य नवीन कर्म उपार्जन कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य ही है जो अपने कर्म संस्कारों को भस्म कर सकता है, दूसरा कोई योनि नहीं। अब उसे सोचना है कि जो आपके गंदे कर्म जमा हैं उसमें और प्लस करना है या आग लगाना है पूरी गोदाम को। स्वतंत्र हो आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जिनके जीवन में है, निश्चित समझो उनका जन्म मरण पक्का है। जन्म मरण पक्का है। इन चारों को मिटाने के लिए चार ये पहलवान ताल ठोक के खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये शत्रु, तो सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, ये चार ऐसे हैं कि इन चारों को चटनी बना देंगे। रोज सत्संग सुनो, अपने भोजन में से चाहे एक रोटी निकालो, रोज दूसरों के उदर में जाने वाला विधान करो, परोपकार की भावना और वैराग्य। जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। छोड़ दो भगवान के भरोसे में और अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, वो सब संभाल लेंगे। अनंत ब्रह्मांड संभाल रहे हैं। तुम्हारे परिवार में तो 2 4 6 लोग ही होंगे। वैराग्य सब भगवान का है, भगवान देखेंगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। राधा राधा राधा। और अपने कर्तव्य का पालन, जिसके प्रति जो संबंध है ईमानदारी से आप करो, लेकिन राग मत करो। और नाम जप, सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, इसके द्वारा इस चक्र का नाश कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनकी मिटिया मेट करने के लिए सामर्थ्य है ये सत्संग, परोपकार, वैराग्य और भजन। अब भगवत धाम और नरक ये 2 हैं। चयन करो तुम्हें कहां जाना है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा। और यदि सत्संग, परोपकार, वैराग्य, भजन तो भगवत धाम। ये 2 गतियां हैं। उपासक देख लो, अगर भगवत धाम जाना है तो इन 4 बातों को छोड़ना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 4 बातों को पकड़ना होगा। रोज सत्संग, रोज परोपकार और सबसे अंदर से वैराग्य और खूब नाम जप। इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। तीर्थपाद भगवान श्री हरि के जो गुणानुवाद लीला कथा है, जब कथा सुनते सुनते कथा में स्वाद आने लगे, एक एक शब्द बहुत गंभीर आनंददायक लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमारे कल्याण का अवसर आ गया। भगवान की बातें बहुत प्रिय लगने लगे, भगवत चर्चा एक आनंद देने लगे। समस्त विषयों से वैराग्य उसी का होता है जो रोज सत्संग सुनता है। पर सत्संग सुनना समझ लीजिए, कल श्रोता का वर्णन हुआ था, चातक की तरह सुनना। हमारा जीवन है सत्संग, उसका मनन करना, उसको आचरण में उतरना, कि सुने बस चले गए। इतना समय तो सार्थक हुआ, पर मनन नहीं करोगे तो सत्संग का हृदय रूपी अंधकार नाश करने का जो प्रभाव है वो मनन से होता। मनन नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। सुन लिया, दूसरों को सुना दोगे, काम नहीं बनेगा। भगवत चरणारविंद के निरंतर चिंतन की सामर्थ्य सत्संग से प्राप्त होती है। समस्त दुखों का नाश भगवत चिंतन से होता है। जो भगवान की चर्चा को कानों से सुनता रहता है तो उसके हृदय का मोह मल नाश हो जाता है, वो वैरागी हो जाता है। वैरागी का केवल भेष से मतलब नहीं, अंदर से है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी वैरागी हैं। चक्रवर्ती सम्राट अवध का पूरा शासन कर रहे हैं भरत जी, लेकिन परम वैरागी। जो अनुरागी है
वही परम बैरागी है, जो परम बैरागी वही